छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों में मतदान होने वाले हैं और ये वो विधानसभा सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित है। उसी में से एक सीट है भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर ही वो सीट है जहां पर पिछले 5 सालों में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए और दोनों बार ही कांग्रेस के हाथ में रही है भानु प्रतापपुर सीट। लेकिन 23 में किसके हाथ में रहेगी भानु प्रतापपुर सीट, यही जानने के लिए भानु प्रतापपुर पहुँचे। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि उनके मन में क्या है, किसके पक्ष में माहौल है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। घर जा रहे हैं। कहाँ है घर? पूरी रामपुर। रामपुर। कौन सा विधानसभा पड़ता है वो चुनाव में हम लोग नहीं है, शामिल नहीं है। हम आम आदमी भी है। हाँ। आम नागरिक झाड़ू लगा लेंगे। हाँ। लेकिन किसी के दिल को नहीं पहुंचाएंगे, ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बस ठेस कैसे पहुंचाते हैं वैसे? पैसा लूट के तो एक से एक नियम है शासन का। अब मैं बता नहीं सकता। पार्टी वाला नहीं हूँ। हाँ। मैं आम नागरिक हूँ। गोली मारो, मैं घर जा रहा हूँ, टाइम हो रहा है। चलो। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? गोविंदा भैया। गोविंदा जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग, मैं मोहल्ला से हूँ। हम लोग क्या है, वो घर उद्घाटन था ना। हाँ, हाँ। उसमें गए थे। ठीक है। हम लोग घर जा रहे हैं, घर उद्घाटन था उसमें गए थे। हाँ। हम लोग वापसी घर जा रहे हैं। चुनावी माहौल समझ में आ रहा है? नहीं, वो चुनावी माहौल से हमसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमको क्या भैया, जो चुनाव होगा, हाँ? चुनाव माहौल क्या है, अपने अपने हिसाब से माहौल बना रहे हैं। मतदाताओं का सबसे बड़ा पर्व कहते हैं। हम मत देंगे। हाँ। हमारे एक वोट से ही आदमी जीतेंगे। हाँ। इतना मेरे को मालूम है। हाँ। मैं जब वोट नहीं दूंगा तो कोई आदमी नहीं जीत सकता। हाँ। इतना मेरे को मालूम है। हाँ। मैं वोट दूंगा, लेकिन किसको दूंगा ये नहीं बता सकता। मत बताओ, ये बताओ 5 साल में जो काम हुआ ठीक हुआ? आपके लिए काम हुआ? नहीं भैया, वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। 5 साल में जो काम हुआ नहीं हुआ मेरे मन में है। हाँ। आपको क्या बताऊंगा भैया, काम हुआ नहीं हुआ उससे मेरे मेरे मन में है। हाँ। काम हुआ नहीं हुआ उसके हिसाब से मैं। आप खुश नहीं है लगता है मुझे तो। नहीं भैया, वो खुश नहीं रहने वाली बात अलग। शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है, इसीलिए है लगता है। हाँ। शादी वो देखेंगे अपने हिसाब से, कर लेंगे ना। शादी करेंगे ना भैया, आराम से। ठीक। हाँ। चलिए, और लोगों से दूर से आएगा आवाज़? थोड़ा सा करीब। खड़े हैं ना? खड़े हैं ना? एक नंबर काम हुआ है। पंखा बंद कर दिया, आवाज़ ठीक आएगा। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम रविंद्र सिंह। ये कौन सा चौक है? मैनी चौक है ये। भानु प्रतापपुर। भानु प्रताप। हाँ। आप इतने ठंडे पड़े हो, माहौल तो गर्म नहीं होगा चुनावी? नहीं है यहाँ माहौल है। सिकंदर के लिए थे। हाँ? नहीं है अभी माहौल गर्म, अभी कुछ दिन में पता चलेगा। कौन कौन है यहाँ बीजेपी कांग्रेस में? आ रहे हैं लोग प्रचार के लिए? आओ, प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन अब ठंडा पड़ा है। और प्रचार सभी बाल्टी कर रहे हैं। अब हाँ। जनता के ऊपर है। हाँ। और ये किसको देना है। कांग्रेस को तो 2 बार यहाँ मौका मिल गया 5 साल में, तीसरी बार मिलेगा? लग तो इसी लग रहा है माहौल के हिसाब से। बन रहा है कांग्रेस उसके उसी के लिए बन रहा है माहौल। क्या नाम भी है आपका? अलग राम। यहीं रहते हैं जी। तो आपको कुछ माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो दोनों तरफ से ठीक है, आखिरी कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस हाँ। और एक और पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, झाड़ू छाप के, उनका क्या है? उसका भी ठीक है। नमस्ते। तो हो तो चलो ठीक है ना जी। हाँ। वो लंबू है ना हमारा सिकंदर आप है। भी तो लंबे हैं, बहुत हाइटेड हैं। तीनों में ये आईडी मेरा काम है। आप क्या नाम लिखते हो? क्या नाम लिखते हो? भैरा है सर। हैं? भैरा है। क्या है? भैरा है। अच्छा। बीजेपी कांग्रेस और आप, हाँ। ये तीनों में टक्कर है। बीजेपी तीनों में? तीनों में त्रिकोणीय आम आदमी मुकाबला। पार्टी कुछ मतलब कुछ कर पाएगी? जीतने की स्थिति में है? जीतने की स्थिति में फूल है भानु प्रतापपुर में। आम आदमी पार्टी हो। खाता खुल जाएगा मतलब? हाँ। ये कहाँ पे लगाना है ये बताओगे तभी लगा के। कितना दूर है यहाँ से? नहीं पता मेरे को भी, तो मैं पहली बार इधर का नाम सुना हूँ। अच्छा, कहाँ की है आप? मैं तेंदुटोला मोहल्ला से। ये यहाँ की नहीं है? नहीं। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ भी वो देवर जी है ना, गाड़ी में जाएंगे बाइक से। अच्छा। इधर नारायणपुर गए थे। चुनावी प्रचार में? नहीं, हमारे डेढ़ सास के यहाँ पूजा था नारायणपुर में, तो वहीं गई थी। तो अभी यहाँ से हम लोग अपने घर जाएंगे। और इन लोग सड़क ठीक है आने जाने का? हाँ ठीक है। काम किया है सरकार ने मतलब? हाँ सही में? हाँ, ये तरफ से दली तरफ से ठीक है।
अब इधर से तो नहीं मालूम ठीक है ये कैसे है इधर का नहीं पता। हाँ नहीं इधर आने से डर लगता है क्या? नक्सली क्षेत्र है बोलते हैं? डर लगता है, बहुत जंगल है ना। हाँ, कभी सामना हुआ? नहीं, हम लोग कभी देखा नहीं कहे तो क्या सामना होगा सर। हम लोग तो सुना बस है लेकिन देखा नहीं है उन लोग को। हम बिना लोग देखे कैसे डर जाते हैं? सुन के डरते हैं उनको। सुन के डरते हैं। हाँ तो ठीक हो रहा है अभी परिस्थितियाँ, माहौल ठीक हो रहा है हाँ ठीक हो रहा है। पहले से? हाँ पहले से। बच्चों को लाने में ज़्यादा डर तो नहीं लगता? नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हैं? इधर किनारे आइए ना थोड़ा। हैं? हैं? क्या नाम है आपका? भरोस राम के भानु प्रताप में काम माहौल है? भानु प्रतापपुर का चल रहा है, किसका किसका चल रहा है? दोनों का जोर शोर है, कौन कौन? बीजेपी और कांग्रेस का। झाड़ू साहब वो भी है हल्का फुल्का, लेकिन दोनों का मतलब सबसे ज़्यादा है टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस में। पाँच साल में 2 बार आप लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, तीसरी बार किस पर? अब वो कार्यकाल जैसे चल रहा है, अभी कांग्रेस को ज़्यादातर यहाँ माहौल बना है उसी का। अच्छा, कुछ काम ठीक किया है क्या? एक तो क्या है, कम से कम किसान लोगों का क्या है, हर मतलब किसान लोग तो वही सोच रहे हैं। हाँ। उन लोगों को सोच वही रखना है। ये कर्ज माफी वाला जो घोषणा, मुद्दा तो बनाया है भूपेश सरकार। बीजेपी कहाँ कमजोर पड़ जाती है? अब बीजेपी भी काम तो किया है, लेकिन अब किसान मजदूरों के हिसाब से ना तो कांग्रेस को ही मतलब ज़्यादातर। भानु प्रतापपुर में क्या किसान लोग हैं? हाँ, किसान लोग आजू बाजू हैं, ये तो तहसील मुख्यालय है। अच्छा, ये क्यों कह देते हैं कि किसान लोग सब कांग्रेस को ही वोट देंगे? ऐसा क्यों, कांग्रेस को इतना क्यों पसंद करते हैं? वो कर्ज माफी के माध्यम से पहले किया था। हाँ। अब अभी भी आशा दिलाया है, तो उस हिसाब से वही सोच रखे हैं, सबका सोच वही। बीजेपी भी बोलेगी कि हम भी कर्ज माफी करेंगे और पैसा देंगे तो पहले नहीं किया था ना, इसलिए। अच्छा, भरोसा। अब उसका भी मैटर कुछ आएगा होगा, अभी तो आया नहीं है। अच्छा, ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, कितना कम हुआ? यहाँ पीड़ित लोग ज़्यादा रहते हैं, वैसे अंदर क्षेत्र है, कोयली बेड़ा, जनतागढ़, पखांजू, इस साइड ज़्यादा हम लोगों का शिकायत है। ये धर्मांतरण हो रहा है क्या सच में? अभी तो पता नहीं सर मेरे को। वहाँ रायपुर में रहते हैं तो रोज़ सुनते हैं कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है, नारायणपुर में धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब ये मेरे को जानकारी नहीं है इतना, मैं भी पता नहीं है मेरे को। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। और ये इस जगह को क्या कहते हैं चाचा? ये है पुलिस लाइन। पुलिस लाइन भानु प्रतापपुर का। भानु प्रतापपुर। तो ये कितना बड़ा क्षेत्र है? बहुत बड़ा। बड़ा तो है, क्षेत्र बड़ा है ना। मतलब 20-50 हज़ार वोट होंगे यहाँ वोटर? 20-50 हज़ार तो नहीं है, 10-12 हज़ार होगा। मतलब कम वोट में ही खेल हो जाता है। कि कौन जीत रहा है? अब चल तो रहा है सभी का जोर। सबका? हाँ। आपको कौन ठीक लग रहा है? वो तो कहा, कौन कौन सी पार्टी वैसे? से तो बहुत सारा पार्टी है। अभी अब उतना पता नहीं चल पा रहा है किसका जोर ज़्यादा लग रहा है। हाँ। अच्छा, ये जो 5 साल में आप लोगों ने 2 बार कांग्रेस को चुना, क्या तीसरी बार चुनेंगे? चुनेंगे कांग्रेस को? हाँ। क्यों? ठीक तो है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। हाँ। बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी भी ठीक था। हाँ। कहीं कोई दिक्कत लगता है बीजेपी में? नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा प्रेम है। हाँ। सही पकड़ा हूँ? ठीक, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं आगे। चाचा क्या नाम है आपका? लखन लाल साहू। सरकारी नौकरी में तो नहीं? नहीं। बात कर लेंगे? बात करो, जो पूछोगे बताऊंगा। भानु प्रतापपुर का माहौल जानने आए हैं क्योंकि यहाँ 2 बार चुनाव हो गए, दोनों बार कांग्रेस को जनता ने सपोर्ट किया। जी। तीसरी बार क्या है? अब तीसरी बार क्या है, अभी ऐसे किसानों का कर्जा तो माफ़ किया था, कुछ का, बाकी कर्जा माफ़ के अलावा कोई विकास का काम नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। विकास के काम नहीं हुए, इसमें क्या क्या चीज़ है? क्या रोड वगैरह का काम है। हाँ। है कि नहीं? हाँ। और गौठान वगैरह का जो काम है वो भी आधा अधूरा है, कहीं तार पे फेंसिंग कर दिए हैं। हाँ। एक कोटना बना दिए हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो कर्जा माफ़ी का हमने घोषणा किया है, इससे हम सरकार बना लेंगे। अब वो किसानों के ऊपर है, अपन तो यहाँ किसानी नहीं है। अब किसान क्या करेंगे, तो किसान के ऊपर है वो। किसान भाई बीजेपी वाले सक्रिय हैं यहाँ? बीजेपी वाले अभी सक्रिय तो हैं। हाँ।
बाकी अब मतदाता के ऊपर है कि मतदाता किसको चुनेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी बननी चाहिए राज्य में सरकार? अब राज्य में तो अपने को क्या है कि देखो, अब इतना बड़ा राज्य है, हम भानु प्रतापपुर में रहते हैं। हाँ, हर किसी के मन में रहता है ना कि ये पार्टी मेरे लिए अच्छी है, ये पार्टी मेरे लिए अच्छी है। तो आपके मन में कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? नहीं, पार्टी तो क्या है, देखो पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हाँ। बनेगा तो दोनों में ही सरकार बनेगा। हाँ। तीसरा का तो उम्मीद नहीं दिखता है। हाँ। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में भानु प्रतापपुर में कोमल उपेंडी है, हाँ, हाँ। झाड़ू छाप से, हाँ, हाँ। उनका क्या स्थिति है? नहीं, उनका स्थिति ये है कि पिछले चुनाव में भी ना हाँ। वो लोग जरूर चुनाव लड़े, बाकी अंत में यहाँ के जो मतदाता है ना, मतलब क्षेत्रीय पार्टी को नहीं देख करके मतलब वो बड़े पार्टी को देखते हैं और उसी के हिसाब से वोट करते हैं। बड़े पार्टी को देते हैं। हाँ, बड़े पार्टी को ही देंगे। हाँ। वो लोग यहाँ चुनाव नहीं निकाल अच्छा, पाएंगे। जो राज्य में सरकार नहीं बना पा रही है तो उसको वोट क्यों दे, ऐसा? हाँ, बस वही है, मात्र अपना वोट को इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं है। बेकार नहीं करते हैं वोट। अब क्या है कि अपने एक वोट अगर कोई दे रहे हैं, हाँ। तो वो वोट अगर कोई हम जो पार्टी नहीं जीत रहा है, हाँ। उस पार्टी को अगर कोई देंगे तो क्या मतलब निकला, ये बढ़िया गढ़ी थे लेकिन है कि नहीं? ये सब। एक चीज मुझे समझाइए कि कांग्रेस हो गया और आम आदमी पार्टी हो गया, मुझे बीजेपी का समझाइए। हाँ। बीजेपी बहुत ताकत लगा रही है इस बार, मोदी जी भी आ रहे हैं लगातार। जी, जी, जी। तो कुछ उनका होगा? नहीं, मोदी जी को तो ऐसे, मोदी जी को सभी लोग चाहते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से मोदी जी को जो कांग्रेस को भी वोट करता है, हाँ। तो लोकसभा मोदी जी को वोट करता है। अच्छा। हाँ, ये तो है। हाँ। बाकी अभी जो चुनाव हो रहा है, हाँ। तो अब प्रदेश का चुनाव है। हाँ। उसमें मोदी जी कितना कर पाएगा ये कहना मुश्किल है टक्कर है कि नहीं? क्या नाम है आपका? संतोष रजक। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मैं फल्ली बेचता हूँ। फल्ली? नेता लोग आते हैं खरीदने? नहीं, पूछने आते हैं कि आपका क्या हाल चाल है, कितना समस्या है? नहीं, 5 साल में कोई आया? हाँ, नहीं आया। अभी समय है चुनाव का, मतदान देने का आपका अधिकार है, तो ऐसे नेता को चुना जाता है जो आपके सुख दुख में आपके काम आए, तो अब क्या करेंगे? कुछ कहेंगे? कि कौन जीत रही है? कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस की बीजेपी। बीजेपी क्यों? वही जीतेगी यहाँ भाई। हाँ। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी? वो जीत जाएगी, जो हिसाब से वो काम कर रहा है वो हिसाब से वो जीत जाएगी। पिछले 2 बार, 5 साल में 2 बार आप लोगों ने कांग्रेस को जिताया। हम नहीं जिताए, हम तो हमेशा हमारा वोट उसी को ही पड़ता अच्छा, है। कोर वोटर है बीजेपी के? हमेशा से वो बीजेपी? हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा? मैं सरकारी कर्मचारी, मैं नहीं बोल पा रहा। अच्छा, सरकारी कर्मचारी, कोई बात नहीं। आप कौन से सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं। चाचा आ जाए आपके पास। हैं? आप ही तो बोलेंगे। क्या नाम है आपका? आगम लाल मालेकर। उसको बुझा दीजिए, एक शॉट मार लीजिए। एक शॉट मारने का क्यों बर्बाद है? क्या नाम है भैया? आगम लाल मालेकर। क्या काम करते हैं? अरे जूता सिलता हूँ भैया, रोड में बैठ के। जूता सिलते हैं? हाँ। अच्छा, इनकी दुकान को आपको मैं दिखाता हूँ। आपकी दुकान का तो प्रचार होना चाहिए थोड़ा, इतने दूर आए हैं तो। ये देखिए दुकान, और कितने साल से चला रहे हैं? करीब 45-48 साल हो गए। 48 साल हो गए? हाँ। बहुत पैसा कमाए होंगे इतने दिन। हाँ, बहुत पैसे कमाए भैया। क्या क्या बना लिए? हम लोग पूरा मार्केट खरीद लिए हैं हम लोग। पूरा मार्केट हमारी है। घर बना पाए? घर बना पाए हैं। हाँ। तो अब चुनाव आ गए हैं, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार कैसा माहौल बना है? इस बार तो भैया परिवर्तन चाहते हैं यार, परिवर्तन होना चाहिए हर 5 साल में। 5 साल इसको मौका दिए, 5 साल और किसी और को मौका देना चाहिए। इस क्षेत्र में जहां भानु प्रतापपुर में हैं हम लोग, हाँ। यहाँ चर्चा 3 पार्टियों की हो रही है। एक तो बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हाँ। तीनों में से कौन ठीक लग रहा है आपको? पार्टी तीनों बढ़िया है भैया। हाँ। बाकी जिसका सत्ता है हाँ।
वही आदमी कुछ कर सकता है। हाँ, नहीं तो आप सत्ता तो बदल सकते हैं, बना सकते हाँ। हैं, रिपीट करवा सकते हैं आप। सत्ता इस बार बदलना चाहिए ऐसा। अच्छा, बीजेपी का आना चाहिए। कोई भी सरकार आए, बाकी सत्ता बदलना चाहिए। हर 5 साल में। हर 5 साल में बदलना चाहिए। हाँ, ये ऐसा आपको क्यों लगता है कि बदलना चाहिए हर 5 साल में? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे प्रभाव ये पड़ेगा, थोड़ा हमारा क्षेत्र का विकास होगा। हाँ। हमारे क्षेत्र में विकास तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। अच्छा, ये जिस जगह पे हम लोग हैं भानु प्रतापपुर में, तो यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है? 2-4 बता दीजिए। यहाँ तो भैया बाईपास नहीं बना है, धूल में बैठे हैं। जितना परमिट नहीं है उतने बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही है। हाँ। रोड की धज्जियाँ उखड़ गई है। हाँ। अब आदमी का धज्जी उखड़ना बकाया है। गाड़ी जल्दी खत्म हो जा रहा होगा। रोड पूरा खत्म हो गया भैया, कहीं जा नहीं सकते आप। हाँ। ये कंडीशन है रोड में। हाँ। कम से कम जो भी सरकार बनता है थोड़ा सा पब्लिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। रोड तो जरूरी है। हाँ, और इसके अलावा और क्या? रोड के अलावा रोड के अलावा बहुत सारा असुविधा है भैया। ये जो कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे, तो और उनको ये कॉन्फिडेंस है कि सरकार बना लेंगे इससे। उससे क्या होगा भैया? कर्जा माफ करने से हमारा देश कर्जे में जा रहा है। हाँ। इधर कर्जा माफ कर रहे हो आप, इधर कर्ज ले रहे हो। हाँ। आखिर वो कर्ज को किसके पैसे छूटोगे? हाँ। हमारे ही पैसे छुटाएगा ना। हाँ। महंगाई बढ़ती जा रही है और क्या है। मतलब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कर्ज लेकर के आप कर्ज को माफ कर रहे हो। जिसने कर्ज लिया है उससे आप लात मार के पैसा लो ना जी। जब आप में शक्ति है देने का, तो लेने का भी शक्ति होना चाहिए। किसान लोग सुसाइड कर लेते हैं, बोलते हैं कि उनके पास। सुसाइड नहीं करते हैं। हाँ। जो कर्ज लिए हैं साले चोर हैं उन लोग। हाँ। जो सुसाइड करते हैं। हाँ। बकवास करते हैं, फालतू कमा नहीं पाते हैं कमा नहीं पाते हैं, और मांगते हैं सरकार से। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि जिस तरह 2018 में हमने किसानों का कर्जा माफ़ी किया, उसी तरह 2023 में भी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो इस पर भानु प्रतापपुर में लोग कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कर्जा माफ़ी से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो सकता है, कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ है। भानु प्रतापपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रोहित मेरी।